फैयाज अहमद साहब के पास मैं ये पूछने के लिए जाऊं कि जब ये बात की जाती है कि जीतने वाले को वोट मिलेंगे, तो जीतने वाला ही है, तो फिर वोटों को देकर क्या मतलब ये कि हाँ हमने भी वोट दिया था, ये होने वाला है क्या? और दूसरा मैं ये भी समझना चाहता हूं कि उसमें क्या ये जो गठजोड़ बना है वो भी खुद को देखता है क्या? देखिए, ऐसा है कि बंगाल की जनता जो है जागरूक जनता है। उन्हें धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जो वोट बांटने की कोशिश करेंगे उसमें असफल रहेंगे। दूसरी बात ये रही कि अवस्थी जी अभी बात कर रहे थे पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से वो कर रहे हैं, या कि भाजपा के प्रवक्ता समझ में नहीं आ रही है जो विकास की बात कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार से अगर भाजपा से विकास की बात करें तो 15 लाख रुपए आने की बात करें बैंक में, या नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, पकौड़ा बेचने की बात करें, या कि जो है किसानों का जो हाल है, जीडीपी जहां डाउन है पूरे देश के अंदर में, उसी हाल से हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे। और इस लॉकडाउन के पीरियड में जो हुआ है माइग्रेंट लेबर के साथ, यहां तक कि 2 करोड़ नए सिरे से जो काम करते थे वो बेकार हो गए। ममता बनर्जी की सरकार में कोई नया एम्प्लॉयमेंट नहीं, सिंगूर से टाटा को भगाया गया, नंदीग्राम में कारखाना नहीं करने दिया गया, जो टीचर्स की कोई बहाली नहीं, पोस्ट वैकेंट है सरकारी जगह आधार पर न देखा जाए। ये मुद्दों की बात पर ले जाना चाह रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की बात है, लेकिन क्यों आखिरकार ये मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं? जरा अर्पिता घोष जी के पास एक बार फिर से चलें। अर्पिता घोष जी, 2 बातें मेरे को समझाइए। एक तो ये कहा जा रहा है कि देखिए मुसलमान जो है उसको अपनी अकल है और वो जीतने वाले को वोट करता है, वो बहुत टैक्टिकल वोटिंग करता है, लेकिन साथ में ये भी गिना दिया जाता है कि देखिए बिहार में क्या हुआ, साथ में ये भी कह दिया जाता है कि देखिए ये बी टीम आ गई। ये दो बातें कैसे एक साथ की जा रही हैं? जब जीतने वाले को वोट मिलते हैं तो फिर आश्वस्त रहा जाए। पहली बात तो ये है कि बात वोट मुसलमान या हिंदू की नहीं है, वोट जनता की है। सभी जनता एक जैसे, हमारे हम साथ में खड़े हुए हैं, जो भी है वो समझेंगे, विकास की बात समझेंगे और वोट करेंगे। और अगर जीतने वाले को वोट, बात ऐसे ही नहीं है, लोग देखते हैं कि कौन काम करते हैं। ये अभी बता रहे थे कि बाम और कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। बाम ने 34 साल बंगाल में क्या किया है सभी को पता है, और अभी इन्होंने बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और काम, विकास की बात वामफ्रंट के टाइम पे कोई विकास बंगाल में नहीं हुई है। ये वामफ्रंट सभी को पता है, उनको भी पता है बढ़िया से, और लोगों को भी पता है। अभी जो जनता वोट करेंगे उनको पता है कि काम ममता बनर्जी ने किया है। इसीलिए अर्पिता जी, एक बात का जवाब जल्दी से आपसे चाहूंगा। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब ये काम के आधार पर बातें हो रही हैं, आपने कोई काम नहीं किया वामपंथियों ने, तो फिर क्यों आपको ये कहना पड़ता है कि देखिए सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए साथ में आ जाइए? सबसे बड़ी चीज क्या है फिर? काम है कि संप्रदाय, असंप्रदाय, गैर संप्रदाय, ये वाला मुद्दा ज्यादा बड़ा है? सबसे बड़ी बात है, और हमारे बंगाल में ये सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलती है। और हमारे बंगाल के जो कल्चर है, इस कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर है, इसमें ये सब मुद्दे ज्यादा मायने नहीं रखता है। अभी जो आगे चल के आप देखिएगा, विकास के मुद्दे पर वोट होगी, आप लोग देख लीजिएगा। अभी जितना आप लोग बता रहे हैं कि इसमें तृणमूल कांग्रेस की बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो उनका वोट कट जाएगी, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। विकास के वोट होगा, जनता तृणमूल कांग्रेस को ही वोट करेंगे। आप चुनाव में आके देखिएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।